स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा SP 125 का फाइनेंस डिटेल्स। बिल्कुल न्यू मॉडल है और आज हमने लो डाउन पेमेंट पे फाइनेंस डिटेल्स किया। यानी दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ 14,000 आप जमा करके इस बाइक को फाइनेंस कराते हैं। 1 साल से लेकर दोस्तों हम यहाँ पे 4 साल तक का स्कीम बताए हैं। यानी दोस्तों जो आपकी मर्ज़ी हो, यानी 1 साल का आपका ये फाइनेंस कराने का दिल चाहता है, 2 साल का फाइनेंस कराने का दिल चाहता है, 3 साल का आपका फाइनेंस कराने का दिल चाहता है, तो क्या EMI लगेगा, क्या इंटरेस्ट लगेगा, कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों इस वीडियो में। बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई वो वेट करते हैं कि दिवाली के टाइम में हमें कम डाउन पेमेंट करके फाइनेंस करवाना है, ठीक है, धनतेरस के टाइम में, क्योंकि उस वक्त ऑफ़र भी मिलता है और उस वक्त दोस्तों लो DP पे फाइनेंस ये कंपनी सुविधा कर देती है। यानी कम से कम डाउन पेमेंट करके इस बाइक को आप फाइनेंस करा सकते हैं, ठीक है। ये बाइक हो या फिर कोई भी कंपनी की बाइक हो, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देकर समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में और जहन में बैठ जाएगा बिल्कुल बात। बिल्कुल बारीकी से मैं समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस बाइक के प्राइस के बारे में। इस बाइक का दोस्तों प्राइस है 1,14,000। अभी के टाइम में दोस्तों इसका प्राइस है 1,14,000, ठीक है। और हमने जो डाउन पेमेंट लिया है दोस्तों, आज का जो डाउन पेमेंट लिया है वो लिया दोस्तों 14,000 ही हमने डाउन पेमेंट लिया है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे हमने 14,000 DP लेके चला है। और सबसे पहले दोस्तों कोई भी कंपनी से आप फाइनेंस करवाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो आधार कार्ड फर्स्ट में, सेकेंड में पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड आपका नहीं है तो वोटर ID कार्ड दें। और कई कंपनी तो दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड से फाइनेंस करवा देती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसका डॉक्यूमेंट्स की नीड। और बात करेंगे दोस्तों जैसे कि बाइक का प्राइस है 1,14,000, ठीक है। आपने जमा किया 14,000 आपने जमा किया, बचा हुआ अमाउंट कितना रहा दोस्तों, 1,00,000 रुपया रह गया। अब देखिए कोई भी कंपनी जब भी, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, वो हमको फाइनेंस करके देती है तो वो हमसे लेती है दोस्तों प्रोसेसिंग चार्ज। तो यहाँ पे दोस्तों 1,00,000 का फाइनेंस करेगी कंपनी तो प्रोसेसिंग चार्ज कम से कम हमसे 5,000 रुपया लिया जाएगा, ठीक है। तो 1,00,000 उधर हो गया दोस्तों और आपने प्रोसेसिंग चार्ज दिया दोस्तों 5,000, यानी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, फ़ौरन आपसे नहीं लिया जाएगा, उसी में ऐड कर दिया जाएगा। तो 1,05,000 रुपया हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे 1,05,000 को इंटरेस्ट निकालना है, 1 साल का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना % लगेगा दोस्तों, इंटरेस्ट उसी को कहते हैं दोस्तों जिसको हम लोग ब्याज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1,05,000 का इंटरेस्ट निकाला जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम और ये मिनिमम, यानी अप्रॉक्स 10%। इस वीडियो में हमने 10% लेके चला है। वैसे हमने दोस्तों 7% से लेकर हमने 15% तक इंटरेस्ट देखा है। लगभग कंपनी का यही सेम, यानी दोस्तों इसी के मुताबिक हमने इंटरेस्ट देखा है। कोई कंपनी 7% इंटरेस्ट लेती है, कोई कंपनी 8% लेती है और कभी कभी 10% भी ले लेती है, कभी 11%। तो ये दोस्तों ये कंपनी का ऑफ़र रहता है। कभी 0 इंटरेस्ट पर बाइक दे देती है। तो दोस्तों 1,05,000 का आप 1 साल का इंटरेस्ट, यदि आप 1 साल का फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो इंटरेस्ट निकालते हैं आप 1,05,000 का। तो यहाँ पे दोस्तों 10,500 रुपया 1 साल का इंटरेस्ट निकल के आता है। अब 1,05,000 को आप प्लस कर दीजिए 10,500 से, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों 1,15,500। अब 1,15,500 को आप डिवाइड कर दीजिए 12 महीने से। अब जाहिर सी बात है दोस्तों 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब जो डिवाइड करेंगे 12 महीने से, 12 से आप डिवाइड करेंगे तो पर मंथ की EMI दोस्तों आपको 9,000 के अप्रोक्स में, जो कि बहुत ही हार्ड है। बहुत ही कम लोग ये स्कीम लेते हैं और ले पाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 साल का जो आपको मैंने बताया है 9,000 के आसपास में आपको पर मंथ की EMI लगेगा, यदि आप 1 साल का ये फाइनेंस करवाना चाहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, 1 साल का फाइनेंस कराते हैं, होंडा SP 125 लेते हैं, 14,000 आप डाउन पेमेंट करते हैं, तो हर महीना, यानी दोस्तों किस्त आपको यहाँ पे 9,000 के आसपास में हर महीना देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको 1 साल का आप कराएंगे तो इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा। यानी इधर मान लीजिए 10,500 और उधर प्रोसेसिंग चार्ज 5,000 रुपये, 15,000 रुपये आपको इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों एक साल का। अब जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी हमें 1,00,000 का संपत्ति दे रही है, सपोज दैट हमें 1,00,000 रुपया पैसा दे रही है। जो शोरूम वाले होते हैं वो हमें बाइक फाइनेंस में नहीं देते हैं, हमें कंपनी देती है। कंपनी हमको लोन देती है, ठीक है। और वो लोन का पैसा, यानी दोस्तों बाइक का पैसा, वो कंपनी भरपाई करती है, इसीलिए हमसे कंपनी इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे और हम ऐसे ही बारीकी से बिल्कुल समझाने की कोशिश करते हैं
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाक से मेरे भाई, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चलिए आप 2 साल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यदि आपको 2 साल का करवाना है, ठीक है, ज़्यादातर लोग 2 साल का ही कराते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग 3 साल का करवाते हैं अभी के टाइम में, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम में दोस्तों इनकम के हिसाब से 10,000, 12,000, 15,000, इससे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग नहीं कमा पाते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि घर को भी लेके चलें, फैमिली को भी लेके चलें, और भी खर्चे हैं, और वो साथ ही साथ एक बाइक यानी न्यू एक कंप्यूटर बाइक लेने का प्लान बनाते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि भाई आराम से हम किस्तें दें, ठीक है। चलिए अब मुद्दे की बात में आते हैं। 2 साल का आप करवाएंगे, 14,000 ही आपका डाउन पेमेंट रहेगा और बाइक का प्राइस है 1,14,000। तो आप 1,14,000 में 14,000 को आप माइनस करेंगे तो पैसा बच जाएगा दोस्तों कितना, 1 लाख रुपया। आप 1 लाख में दोस्तों आप प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर लीजिए उसमें 5,000 रुपया, तो 1,05,000 रुपया हो गया है। और इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे 10% निकालिए 2 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों डबल हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा दिन का फाइनेंस करवा रहे हैं। कम दिन का फाइनेंस करवाते हैं तो उसमें ब्याज कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिन का करवा रहे हैं, डबल करवा रहे हैं, तो इंटरेस्ट को आप डबल कर लीजिए। 1 साल का इंटरेस्ट था 10,500 रुपया और 2 साल का इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे 21,000 रुपया, यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ऐड कर दीजिए 1,05,000 को 21,000 से, तो यहाँ पे दोस्तों टोटल पैसा हो जाता है 1,26,000, ठीक है। अब दोस्तों आप 1,26,000 को डिवाइड करेंगे 24 से। अब जाहिर सी बात है कि 2 साल में 24 मंथ होते हैं, तो दोस्तों आप 24 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ की EMI दोस्तों आपको 5,000 के आसपास में पर मंथ की EMI आपको देना पड़ेगा 2 साल तक, यानी 24 महीना तक दोस्तों पर मंथ की ये EMI आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक कह लीजिए कहीं ना कहीं हार्ड है। इससे भी कम स्कीम वाला हम आपको बताते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों आप 3 साल का करवाना चाहते हैं तो 3 साल में दोस्तों आपको इंटरेस्ट 3 डबल लग जाएगा। जैसे कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,14,000, आपने जमा किया 14,000, बचा हुआ अमाउंट रह गया दोस्तों 1 लाख। 1 लाख में दोस्तों प्रोसेसिंग चार्ज को आप ऐड कर लीजिए। अब बार आप लोग सोचते होंगे कि ये प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रोसेसिंग चार्ज जो है ना, जो भी कंपनी हमें फाइनेंस करके देती है तो वो जो स्टाफ होते हैं, तो स्टाफ को दोस्तों कंपनी सैलरी देती है, लेकिन ये लोग साइड इनकम, जिसको कह लीजिए साइड इनकम, यानी अपना पॉकेट गर्म करने के लिए, अपना खाने पीने के लिए, मुझे जहाँ तक ये पता है, बाकी कहाँ तक ये सच है मुझे कंफर्म ये मालूम नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, क्या पता मैं इस बात को लेकर मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, ये लोग जो स्टाफ होते हैं वही सब ये पैसा खाते हैं। ये प्रोसेसिंग चार्ज दोस्तों कंपनी तक पैसा नहीं जाता होगा, ठीक है। तो खैर ये तो बात की बात थी, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो मैं ये कह रहा था कि 1 लाख रुपया बचा हुआ अमाउंट रह गया, 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, और यहाँ पे आपको दोस्तों 3 डबल इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, 10,500 रुपया 1 साल का इंटरेस्ट था। 2 साल का इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे 21,000 रुपया। 3 साल का इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे आपको 31,500 रुपया हो जाता है। अब दोस्तों 31,500 रुपया को आप प्लस कर दीजिए 1 लाख से, ये 1,05,000 से, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 1,36,000 के अप्रॉक्स में हो जाता है। अब 1,36,000 को आप डिवाइड कर दीजिए दोस्तों 36 महीना से, तो पर मंथ की EMI दोस्तों आपको 3,600 से 3,500 के बीच में आपको पर हर महीने आपको देना है, ठीक है। मैं जल्दीबाजी में जोड़ा हूँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेट लेके नहीं बैठा हूँ बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसी जगह पे मैं बैठा हूँ जिससे कि मैं वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ वीडियो में, और मैं कॉपी कलम और ये सब चीज़ लेके मैं नहीं बैठा हूँ। और आज तबीयत भी बहुत ख़राब है दोस्तों, नींद भी आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता। मैंने ये फाइनेंस डिटेल्स कर दिया है, यानी दोस्तों 3 साल का आप कराएंगे तो 3,500 से लेकर 3,600 के आसपास में आपको दोस्तों 3 साल तक पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो होंडा SP 125 का फाइनेंस डिटेल्स। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में अगर कुछ कमी रह गया, सही से नहीं समझा पाया, अगली वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।